नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है एंजियोलाइटिक ड्रग्स, या इसको हम कह सकते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग। और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप इन ड्रग्स का यूज़ करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर ही ये लें। एंजियोलाइटिक्स आर ए क्लास ऑफ मेडिकेशन यूज्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट एंजाइटी सिम्टम्स और डिसऑर्डर। ये वो मेडिसिन है जो कि एंजाइटी सिम्टम या डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए या ट्रीट करने के काम में आती है। दे आर समटाइम्स कॉल्ड एंटी एंजाइटी मेडिकेशन और माइनर ट्रैंकुलाइजर्स। इनको एंटी एंजाइटी मेडिकेशन भी कहते हैं और माइनर ट्रैंकुलाइजर्स भी कहते हैं कभी कभी। Primarily, anxiolytics are used to treat symptoms of anxiety disorder, जिसमें इंक्लूडिंग क्या क्या शामिल है? जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर एंड सोशल फोबिया। सम आर ऑल्सो यूज्ड एज सेडेटिव बिफोर एनेस्थीसिया फॉर मेडिकल प्रोसीजर। इनमें से कुछ जो हैं उनको डॉक्टर्स एज ए सेडेटिव भी प्रेस्क्राइब करते हैं मेडिकल प्रोसीजर के एनेस्थीसिया देने के लिए, उससे प्रोसीजर से पहले। एंजाइटी डिसऑर्डर कैन बी मीडिएटेड बाय न्यूरोट्रांसमीटर। यदि हम एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करें तो इसके लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर संबंधित होते हैं वो हैं लाइक नॉर एपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, डोपामीन एंड गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड, जिसको हम गाबा भी बोलते हैं। G4 गामा, A4 amino, B4 butyric and A4 acid in the central nervous system। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं नॉरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, डोपामिन एंड गाबा। एंटी एंजाइटी मेडिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 6 टाइप्स। अलग अलग तरह से इनको क्लासीफाई किया गया है। तो एक टाइप ये भी है जिसमें इन्हें 6 टाइप में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट मैकेनिज्म। तो इसमें एंटी डिप्रेसेंट, बेंजोडाइजेपिन्स, बस्पिरोन, एंटी एपिलेप्टिक्स, एंटी साइकोटिक्स एंड बीटा एड्रेनोसेप्टर एंटागोनिस्ट। वन ऑफ मोर फ्रिक्वेंटली प्रेस्क्राइब्ड एंजियोलाइटिक आर बेंजोडाइपिन। बेंजोडाइजेपिन जो है वो मोर फ्रिक्वेंटली प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स। इसमें कौन कौन से आते हैं? एल्प्राजोलम, क्लोरडाइजेपॉक्साइड, क्लोनाजेपाम, डाइजेपाम, लोरेजेपाम। डाइजेपाम को और क्या बोलते हैं? वैलियम। सिम्टम्स ऑफ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर इंक्लूड एक्सट्रीम वरी और फियर दैट लास्ट मोर देन 6 months। तो यदि हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें पेशेंट को एक्सट्रीमली वरी और फियर महसूस होता है, और ये तब माना जाता है जब ये 6 महीने से ज़्यादा इसका टाइम हो। तो इसको हम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में आता है ये। इसके अलावा एंजियोलाइटिक्स आर ऑफन कंबाइंड विद साइकोथेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। एंजियोलाइटिक जो है वो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं विद साइकोथेरेपी और विद cognitive behavior therapy. Together they can help improve quality of life for people with anxiety disorders. Anxiolytic medication are habit forming, can lead to dependency और substance use disorder। तो ऐसी मेडिकेशन होती हैं जिनसे पेशेंट को हैबिट लग सकती है और इनकी डिपेंडेंसी हो सकती है। इसके अलावा सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, इसलिए ये पूरी तरह से डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजियोलाइटिक मेडिकेशन दैट वर्क इन डिफरेंट वे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें बेंजोडाइजेपिन्स। दीज मेडिकेशंस और कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट भी इनको हम बोलते हैं। इट इज़ नॉट एंटायरली क्लियर हाउ बेंजोडाइजेपिन वर्क, बट दे रेज लेवल ऑफ एन अमीनो एसिड इन ब्रेन कॉल्ड गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड। तो ये किस तरह से काम करती हैं इसका पूरा क्लियरली पता नहीं है, लेकिन ये एक एमिनो एसिड होता है गाबा, उसके लेवल को बढ़ा देती हैं।
गावा ब्लॉक्स अदर एक्टिविटी इन ब्रेन। अब गावा क्या करता है, ब्लॉक कर देता है अदर एक्टिविटी को ब्रेन में, विच हेल्प फील काम एंड कैन मेक स्लीपी, जिससे कि पेशेंट को काम महसूस होता है और नींद आती है, उसको स्लीपी महसूस होता है। सम बेंजोडाइजेपिन एंजियोलाइटिक एग्जाम्पल्स हैं लोराज़ेपाम, डायज़ेपाम, एल्प्राज़ोलम, क्लोनाज़ेपाम। तो ये तो हो गए बेंजोडाइजेपिन। देन आता है बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स किस तरह के एंजियोलाइटिक्स हैं? These एंजियोलाइटिक्स वर्क्स लाइक बेंजोडाइजेपिन बट दे आर मच स्ट्रॉन्गर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। लो डोजेस कैन ईज माइल्ड टू मॉडरेट एंजाइटी, तो इनकी जो लो डोज होती है वो माइल्ड टू मॉडरेट एंजाइटी को ट्रीट कर सकती है एंड गिव ए रिलैक्सिंग एंड कामिंग फीलिंग, और ये भी डॉक्टर की सलाह पर ही लेने चाहिए। दीज आर बेस्ट यूज एज ए शॉर्ट टर्म मेडिकेशन एज दे आर हैबिट फॉर्मिंग, तो शॉर्ट टर्म के लिए इनको लिखते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि हैबिट फॉर्मिंग होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं बारबिचुरेट्स के? पेंटोबार्बिटल, फिनोबार्बिटल, एमोबार्बिटल, तो ये होते हैं। नेक्स्ट जो एंजियोलाइटिक का टाइप है वो है नॉन बेंजोडाइजेपिन ड्रग। दिस हैव ए डिफरेंट स्ट्रक्चर देन बेंजोडाइजेपिन से, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो अलग होती है, बट द टू टारगेट गावा इन ब्रेन, लेकिन ये भी क्या करते हैं, ब्रेन में जो गावा है उस पर ये टारगेट करते हैं। नॉन बेंजोडाइजेपिन और ऑल्सो जनरली रिजर्व फॉर शॉर्ट टर्म यूज़, तो ये शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए होते हैं, जैसे कि ज़ोलपीडेम, ज़ेलेप्लॉन, जोपिक्लॉन। देन आता है एंजियोलाइटिक में बीटा ब्लॉकर्स भी आते हैं एंजियोलाइटिक्स में। बाय नॉर्मली यूज्ड फॉर हार्ट कंडीशन, ये नॉर्मली किसके लिए यूज़ होते हैं, हार्ट कंडीशंस के लिए। डॉक्टर माइट प्रेस्क्राइब ए बीटा ब्लॉकर कॉल्ड प्रोपेरेनॉल एज एन ऑफ लेवल एंजियोलाइटिक, लेकिन इनको डॉक्टर कई बार प्रेस्क्राइब करते हैं, जैसे कि प्रोपेरेनॉल है उसको ऑफ लेवल एंजियोलाइटिक की तरह इस्तेमाल करते हैं। दिस हेल्प रिलीव एंजाइटी सिम्टम्स लाइक एन एलिवेटेड हार्ट रेट, स्वेटिंग एंड शेकिंग, तो ये जो शेकिंग है, हार्ट रेट एलिवेट है, स्वेटिंग है, उनको सिम्टम को जो कि एंजाइटी से रिलेटेड उनको रिलीव कर देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स माइट बी प्रेस्क्राइब्ड इफ हैव ए फोबिया और ओवरवेलमिंग फियर ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ये हो रहे हैं तो भी ये प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स। देन आता है साइड इफ़ेक्ट ऑफ एंजियोलाइटिक। साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं? सम शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट ऑफ एंजियोलाइटिक, स्लर्ड स्पीच होती है, लो हार्ट रेट कम होना, लो ब्लड प्रेशर, इरेगुलर ब्रीदिंग होना, देन मेमोरी लॉस, कन्फ्यूज़न, डिप्रेशन, डिजीनेस, फॉल्टी जजमेंट, नोजिया, नाइटमेयर, ये हो सकते हैं शॉर्ट टर्म। Then long term anxiolytic use can also cause side effect like mood swings हो सकते हैं, aggressive behavior, vision problem, sleep problem हो सकती है, breathing problem, liver damage, sexual problem हो सकते हैं, chronic fatigue होना, इसके अलावा weight gain होना, ये हो सकते हैं। देन यदि हम addiction की बात करें एंजियोलाइटिक की, तो कैन गेट क्रेविंग फॉर दीज मेडिकेशन स्पेशली इफ टेक देम लॉन्ग टर्म इन हायर डोज, यदि हायर डोज इनकी लंबे समय तक ली जाए तो इससे क्रेविंग होती है, पेशेंट को एडिक्शन हो जाता है। ऑल्सो द लॉन्गर टेक एंजियोलाइटिक द मोर टॉलरेंट कैन बिकम टू द डोज, तो जो पहले जिस डोज से व्यक्ति का काम चल रहा था उससे ज़्यादा उसको लेने की ज़रूरत पड़ती है। दिस मीन्स नीड हायर डोज टू हैव द सेम इफेक्ट, सेम इफेक्ट के लिए उसको हायर डोज की ज़रूरत पड़ती है, विच कैन बी डेंजरस फॉर हेल्थ, जो कि हेल्थ के लिए क्या होता है, खतरनाक होता है। शुड नॉट चेंज डोज विदाउट डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन, इसलिए पूरी तरह से डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे डॉक्टर जिस तरह से प्रेस्क्राइब करते हैं वैसे ही लेनी चाहिए। नेक्स्ट आता है विड्रॉल। यदि विड्रॉल हो तो क्या आ सकते हैं सिम्टम? व्हेन इट्स टाइम टू कम ऑफ एंजियोलाइटिक्स डॉक्टर माइट स्लोली टैपर, उसकी डोज कम करते जाते हैं डॉक्टर्स, स्लोली टैपर डोज। दिस इज़ बिकॉज इफ सडनली स्टॉप टेकिंग दैम वी कैन हैव विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं। क्या होते हैं विड्रॉल सिम्टम? लाइक सीजर आना, कन्फ्यूज़न होना, रेस्टलेस होना, इंसोम्निया, नींद नहीं आना,
Some drugs like barbiturate can cause life-threatening withdrawal symptoms if suddenly stop medication. तो ये विड्रॉल सिम्टम आ सकते हैं. देन ओवरडोज यदि कोई व्यक्ति ले लेता है तो नेवर टेक मोर मेडिकेशन देन डॉक्टर प्रेस्क्राइब. पूरी तरह से डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग लें, ज़्यादा नहीं लें. टेकिंग हाई डोज ऑफ एंजियोलाइटिक कैन कॉज पॉइजनिंग. एक तरह से पॉइजन जहर की तरह काम करती है. बार्बिटरेट स्पेशली डेंजरस सिम्टम्स हो सकते हैं इसके, जैसे कि स्लो ब्रीदिंग, सीवियर ड्राउजीनेस होना, स्लर्ड स्पीच होना, कन्फ्यूज़न, अनकॉन्शियसनेस होना, डेथ तक भी हो सकती है. देन आता है ड्रग इंटरेक्शंस. क्या क्या हो सकते हैं? एंजियोलाइटिक्स कैन स्टॉप सम मेडिकेशंस फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली. ये क्या होता है कि कुछ जो मेडिकेशंस हैं उनके काम को भी प्रभावित कर देता है. टेकिंग दीज मेडिकेशन विद अदर सब्सटेंसेज, जैसे कि अल्कोहल के साथ लिया या ओपियोइड्स के साथ लिया, बहुत ही डेंजरस हो सकता है. बिकॉज दे बोथ लोअर ब्रीदिंग, क्योंकि दोनों ही क्या कर देते हैं, ब्रीदिंग को कम कर देते हैं. तो ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है. और ये किसका क्या होता है? ड्रग इंट्रैक्शन. तो आज हमने जाना एंजियोलाइटिक ड्रग के बारे में. ये डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से ही लें. यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें. थैंक यू.